हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोनी लिव की वेब सीरीज कफस देख के ख़त्म करी है। और सच बताऊं, ये शो मुझे बस ठीक ठाक सा लगा है। अगर मैं बात करूं शो की, तो इस शो में टोटल 6 एपिसोड है। हर एपिसोड 35 से 40 मिनट के आसपास का है। ये शो आज ही सोनी लिव पे रिलीज़ हुआ है। और अगर मैं कहानी की बात करूं, तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बच्चा रहता है जिसको जो बॉलीवुड में एंट्री करता है। और उसके बाद कुछ अब्यूज़ होता है। अब वो किस तरह का अब्यूज़ होता है, फिर उसके माँ बाप क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ें इन इस पूरी फैमिली में होती हैं, और उसके बाद इन सब की लाइफ में क्या क्या होता है, यही सब इस सीरीज की कहानी है। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ ना, तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक डेफिनेटली था। क्योंकि जिस तरह से शो स्टार्ट होता है, अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करता है, हमें बताया जाता है कि ये फैमिली किस तरह की घटना इस फैमिली के साथ हुई है, और अब ये फैमिली किस तरह से सोच रही है। वो सब इतना अच्छा तो है कि हमारा स्टार्टिंग से इस सीरीज में एक इंटरेस्ट बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है ना, वो पर्सनली मुझे उतना ग्रिपिंग नहीं लगा। क्योंकि हम इस सीरीज़ में उतना इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं जितना हमें होना चाहिए था। क्योंकि ये शो थोड़ा स्लो हो जाता है, साथ ही साथ एक फैमिली ड्रामा ज़्यादा बन जाता है। इसी कारण से हम इस शो में अपना इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हैं। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स ठीक ठाक है। कोई भी ट्विस्ट हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। ऑल दो सारे ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और क्लीशे काइंड ऑफ रहते हैं। इसी कारण से ये ट्विस्ट हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन इस शो का जो एंडिंग है, वो पर्सनली मुझे पसंद आई है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से तो लिखा ही गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है। और जो कुछ भी वो फील कर रहे होते हैं ना, वो हम फील कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना भी इन्वेस्ट नहीं होता है कि जब उनको बुरा लगे तो हमें बुरा लगे, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, तो वो भी ठीक ठाक ही है। अगर मैं बात करूँ इस शो के फ्लॉज की, तो काफ़ी सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शो जो सेंटर है इस शो का, यानी बीच का जो पार्ट रहता है, उसमें ये शो पूरी तरह से अपना ग्रिप लूज़ कर देता है। हमारा इंटरेस्ट पूरी तरह से लूज़ हो जाता है। जहाँ तक और साथ ही साथ जो स्टोरी है, उसमें इतनी जान थी कि इस पे काफ़ी अच्छा शो बनाया जा सकता था। लेकिन मेकर्स वो करने में फेल हुए हैं। और भी काफ़ी फ्लॉज हैं इस सीरीज़ में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। और जो एडिटिंग है, वो भी ठीक ठाक ही है। और अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ, तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ठीक ठाक शो है, जिसमें कुछ फ्लॉज डेफिनेटली है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इसी कारण से ये शो आपको देखना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।